6 अक्टूबर, दिन रविवार, रात के करीब 11:30 बजे जब पूरा गांव शांत था। 70 साल के मुंदरलाल सरोज रोज की तरह अपने बरामदे में सो रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद किसी ने सोते हुए मुंदरलाल के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला देता है। मुंदरलाल जब अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे तो उनके मुंह से 2 नाम निकलता है। पहला उनके भाई के लड़के विजय कुमार और दूसरा खुद का बेटा जमुना का। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बेटा अपने बाप को क्यों मारना चाहेगा, या फिर कातिल कोई और है, बेटे को सिर्फ फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर बेटा कातिल नहीं है तो एक मरते हुए बाप ने अपने ही बेटे का नाम क्यों लिया? एवरीवन, दिस केस आपको आपके ही फैमिली पर शक करने पे मजबूर कर देगा और इस बात को कहीं ना कहीं साबित भी करता नजर आएगा कि इस दुनिया में सही में कोई किसी का नहीं होता, चाहे फिर वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो। वेलकम टू क्राइम वर्स। आप देख रहे हैं मुंदरलाल सरोज मर्डर केस सीरीज क्राइम फाइल्स। लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में 70 साल के मुंदरलाल सरोज अपने गांव में एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग माने जाते थे। मुंदरलाल कुल 4 भाई थे, लेकिन उनमें से सिर्फ मुंदरलाल अकेले बचे थे। बाकी सभी का निधन हो चुका था। मुंदरलाल का एक बेटा भी था, जमुना, जो 55 साल का था और उसके 3 बच्चे भी थे, एक लड़का और 2 लड़की। जमुना ज्यादातर बाहर ही रहता था, लेकिन वो कुछ दिनों से घर ही रह रहा था। मुंदरलाल और बेटे जमुना में अक्सर जमीन को लेकर झगड़ा होता रहता था। मुंदरलाल और जमुना में लगभग 7 महीनों से बातचीत भी बंद थी। इस केस में जो गांव वालों का कहना है कि मुंदरलाल, जो कि एक संत निरंकारी समाज से जुड़े थे, वो कई दफा जमीन बेचकर कई बार भंडारे भी करवाए थे और अब जो थोड़ी सी जमीन बची थी उसी को लेकर मुंदरलाल और बेटे जमुना में अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसी को लेकर विवाद भी था दोनों में। इसी को लेकर वो 6-7 महीनों से उनके बीच बातचीत भी बंद थी। मुंदरलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ था कि उनकी मौत 90% जलने से हुई है। मुंदरलाल की बहू केवला देवी मुंदरलाल के बड़े भाई के बेटे विजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और पुलिस तुरंत विजय कुमार को हिरासत में ले लेती है। इस केस में अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन मुंदरलाल के साथ ये घटना होती है उसके एक दिन पहले ही उसका ही बेटा जमुना दिल्ली जाने के लिए कहता है और उसके एक दिन पहले ही वो अपना घर छोड़ देता है दिल्ली जाने के लिए। और इसके दूसरे ही दिन बाद मुंदरलाल के साथ ऐसी घटना घटती है। जमुना, जो कि एक दिन पहले ही अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन बाद जमुना का फोन स्विच ऑफ आने लगता है और 4 दिन बाद जमुना की लाश मिलती है एक पेड़ से लटका हुआ। कुछ लोग इसे आत्महत्या समझ रहे थे और कुछ लोग मर्डर। जमुना दिल्ली जाते समय जिस बैग को अपने साथ ले गया था वो बैग भी उसके साथ ही था, जमीन पर पड़ा हुआ, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे और साथ ही उसका मोबाइल फोन्स भी था। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि जमुना के एक पैर में जूता था लेकिन दूसरे में नहीं। ये घटना पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक ही परिवार में 2 लोगों का मरना और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अपने आप हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई और था। और पुलिस ने विजय को हिरासत में क्यों लिया? कहीं इसके पीछे विजय ही तो नहीं था। जांच के बाद पता चलता है करीब 4-5 महीने पहले ही विजय ने मुंदरलाल से 40,000 रुपए उधार लिए थे।
विजय काफी ज्यादा दारू भी पीता था और गांव वालों के मुताबिक विजय मुंदरलाल को पैसा नहीं देना चाहता था और कुछ दिन पहले ही मुंदरलाल ने विजय के बड़े भाई अशोक से अपनी जमीन भी बेची थी और पैसे के लेन देन को लेकर चाचा भतीजे में दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिस जगह मुंदरलाल के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया था उसी जगह से 5 लीटर का पेट्रोल का डिब्बा मिलता है और साथ ही विजय कुमार को मुंदरलाल के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जमुना के केस में ये अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ है कि वो एक आत्महत्या थी या फिर मर्डर। तुम्हें क्या लगता है कि जमुना की डेथ एक आत्महत्या थी या फिर मर्डर? बाकी इस केस को पुलिस और ज़्यादा डीपली जांच कर रही है। फिलहाल मेरा मकसद रहता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँ, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो की रिसर्च करने में, एडिट करने में, स्क्रिप्टिंग करने में, बट सही है। बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं।